Students, welcome to my channel City Commerce Concepts, and today we now going to start a new chapter of business called class 12, that is directing. In my previous video I have already completed the main functions of management, planning, organizing, staffing. According to the new syllabus, also I have completed all the points, एंड जो भी सीबीएसई एसएससी जो भी उसमें मेन पॉइंट्स थे, जो भी रिडक्शन हुआ था, सब कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है. यू जस्ट गो थ्रू माय प्लेलिस्ट, आपको सारे वीडियोस उसमें मिल जाएंगे. एंड सो टुडे नाउ वी हैव टू स्टार्ट डायरेक्टिंग, सो लेट्स बिगिन. ओके, नाउ द मीनिंग इज डायरेक्टिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग? प्लानिंग हम लोग ने पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होती है. किसी भी चीज के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होती है कि प्लानिंग होनी चाहिए. देन उसको फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग के बाद फिर हम उसमें क्या करते हैं कि उस चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टाफिंग करते हैं, जिसमें हम लोगों को रिक्रूट करते हैं. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज डायरेक्टिंग. तो क्या है वो directing की meaning? Directing is a function of management, is concerned with instructing, guiding, inspiring and motivating and the employees in the organization so that their efforts result in achievement of organizational goal. So basically students, directing का मतलब क्या होता है कि directing का क्या है, एक मेन फंक्शन है अपने मैनेजमेंट का, जो क्या बताता है कि हमने अभी स्टाफिंग में क्या पढ़ा है कि स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या डायरेक्टिंग का मतलब क्या होगा कि जिनको हम रिक्रूट कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब हम उनको क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप सिखाते हैं डायरेक्शन, कि हाउ यू हैव टू स्टार्ट द वर्क, कैसे लोगों के साथ कॉपरेट करके वर्क करना चाहिए, कैसे हम लोग अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं. तो ये सब क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, लोगों को इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, ये सारा जो फंक्शंस होते हैं किसमें होते हैं, हमारी डायरेक्टिंग में होते हैं. ठीक, क्योंकि अगर हम अपने एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, अच्छे से गाइड करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे उनके वर्क के लिए, तो क्या होगा, वो भी हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतने एफर्ट्स लेंगे. ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग. Now come to the next is definition. Yes, it is very important. एंड द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स कि कुछ बच्चे मेरे से नोट्स के लिए बोलते हैं कि मैम इसके नोट्स हमें प्रोवाइड करा दीजिए. सो स्टूडेंट्स, जो मैं कंटेंट आपको यहाँ पे देती हूँ वो बेसिकली उतना ही और उसके अकॉर्डिंग ही होता है जितना एग्जाम में पूछा जाता है. तो मैं कोशिश पूरी यही करती हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पे कंटेंट दिखा रही हूँ वो सब कुछ आपको एज अ नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाए, जिससे क्या है कि आप वीडियोस को पढ़ते जाएंगे और साथ में आप अपनी नोटबुक लेके बैठिए और उसमें जो जो चीजें हैं उसको पॉज करके आप उसको नोट करते जाइए. उतना ही लिमिटेड है जितना आपको एग्जाम में जरूरत होती है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशन. डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. तो अर्नेस्ट डेल ने क्या बोला है कि डायरेक्टिंग क्या होता है. डायरेक्टिंग लोगों को ये बताती है कि कैसे हमें लोगों से हमें उनका बेस्ट काम कराना, अपना बेस्ट कैसे वो दूसरों को दे सकते हैं, ये बताती है डायरेक्टिंग. कौन से नोडल ने क्या कहा है कि डायरेक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डिजाइन टू इनकरेज सबऑर्डिनेट्स टू वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. सो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन का एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसमें क्या है कि हमारी सारी एक्टिविटीज क्या है, इंक्लूड है. यानी कि जिसमें हम लोग ने पढ़ा इंस्ट्रक्शंस, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, ये सारी चीज, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को इनकरेज करते हैं जिससे वो क्या कर सके, अपने काम को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली टाइम पे वो कर सके. एंड यस, डेफिनेशंस और डायरेक्टिंग की जो मीनिंग है ये 1 और 2 मार्क्स में आती है. ओके स्टूडेंट्स, now let's begin with the functions of management, functions of directing. Sorry, I forgot to mention the topic. So these are the functions of direction. The first is to initiate action. The employees in the organization start working only when they get instructions and directions from their superiors. In the directing functions, the superiors directs the action of employees towards the predetermined goals of an organization. So student, to initiate action का मतलब क्या हो गया कि directing is not only about the giving instructions. ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही दे रहा है कोई. डायरेक्शन इज ऑल्सो अबाउट टू मोटिवेट आर एम्प्लॉयज. आपको कोई चीज को बता रहे हैं हम कि आपको कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बताएगा कि कैसे अपने वर्क को स्टार्ट किया जाता है. ठीक है, उसको डायरेक्शंस देगा कि आप कैसे अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हो. ओके, तो एम्प्लॉयज को तो इन द डायरेक्टिंग फंक्शन द सुपीरियर डायरेक्ट्स द एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज. ठीक है, वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है.
So this is the first function, to initiate action. Next आता है to integrate employees efforts. In the organization, number of employees are working at different levels and in different job positions. As we know, all the workers and all the employees are working in an organization at a different level and a different job position. कोई marketing में है, कोई financing में है, कोई sales में है. Okay, so the employees may differ in their levels of authority and the type of job assigned. तो इनकी क्या है, जब पोजीशंस अलग होती है तो इनके जो अथॉरिटी होती है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी क्या होती है, वो भी अलग होती है. तो इन सबके एफर्ट्स भी क्या होंगे, वो अलग होंगे. Now next is means of motivation. Directing functions does not mean giving orders only, but through directions and instructions the superior try to motivate the employees to perform to their best ability. And motivation is a very important element of directing. So we already discussed about the instructions. Here the directions doesn't mean to give instructions, it means that they give the directions to the superiors so that they can give their best to, and they motivate the employees in a good manner. एंड मोटिवेशन क्या है, अगर जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तब तक हम क्या, कोई काम ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, हम आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं, हम आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं, यू कैन डू इट. घर वाले अगर आपको बोलते हैं, पेरेंट्स बोलेंगे, मोटिवेट करेंगे कि नहीं, बच्चा दिन भर जो है ऐसा पढ़ रहा है, हमें मोटिवेट करना चाहिए, हमें उसकी चीज़ों को पूरा करना चाहिए. तो ये क्या, अगर आपको मोटिवेशन मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपके एफर्ट्स क्या होंगे, वो और बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. The directing function tries to create balance in the organization. Generally, when the employees are working at different levels, they develop different attitudes and the balance between their attitude is made by directing function. तो सबसे ज़रूरी क्या होता है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एज वी नो कि हर टाइप के लोग होते हैं. तो जिसमें क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग उनको जॉब असाइंस होते हैं. कोई मार्केटिंग का है, कोई सेल्समैन है, कोई फाइनेंस का है, कोई एचआर का है. तो उसमें क्या है कि जो डिफरेंट लेवल्स के होते हैं तो उनकी अथॉरिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है. तो लेकिन उनका क्या है, जो डेवलपमेंट होता है वो भी एटीट्यूड क्या है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी एम्प्लॉयज़ जितने भी है उन सब के बीच में क्या एक बैलेंस बना के चले, कि कोई किसी को भी ये नहीं लगे कि हम किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या किसी को हम कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या किसी के इनोवेशन आइडिया को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं और किसी को हम बहुत कर रहे हैं. तो ये चीज़ का ध्यान देना ये डायरेक्शन के अंडर आता है कि हम ये ज़रूर मेक श्योर करें कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम सबको क्या इक्वली अपॉर्चुनिटी दें. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट चेंज. Generally, the employees hesitate in accepting the changes, but through directing function, the changes can be implemented more easily as while giving directions. So the superior guide the subordinates that the changes are far better for them also. Okay, तो facilitate change का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग को पता है कि अब हम लोग बहुत डिजिटल हो गए हैं, हम लोग डिजिटली सब कुछ यूज करते हैं, पहले ऐसा नहीं था. ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक चेंज हो गया. पहले हम लोग पेमेंट करते थे तो हम लोग कैश से करते थे, अब हम लोग बस फोन लेते हैं, पेटीएम से, गूगल पे से, इन सब से करते हैं. तो ये क्या है, एक चेंज है. तो ऐसे ही चेंजेस क्या है कि हमारी कंपनी में भी आते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी डेली लाइफ में देखने पड़ते हैं, यूज करने पड़ते होंगे. तो ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस को भी एक्सेप्ट करना क्या होता है, ये एम्प्लॉयज को क्या है, पहले स्टार्टिंग में तो दे हैविंग हेजिटेशन कि वो उनको लगेगा अरे कौन करे, पहले जैसा काम कर रहे थे वही ठीक था. बट क्या है कि हमें तो अपडेट होना पड़ेगा. उसकी वजह से क्या जरूरी होता है कि एम्प्लॉयज को, जितने भी है एम्प्लॉयज, उनको क्या करना पड़ेगा, जितने भी अपडेशन हुए हैं, ठीक है, जितने भी चेंजेस हुए हैं, वो सारे चेंजेस को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो डायरेक्शंस का ये सारा काम होता है कि वो अपने सुपीरियर्स को ये बोले कि उनके अंडर भी सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो भी चेंजेस होते हैं वो सब किसके लिए होते हैं, फॉर द बेटरमेंट, बेटर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए होते हैं. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना, ये सारी चीज़ों को चेंज कराना हमारे डायरेक्शन के अंडर में आता है. हमारे एम्प्लॉयज़ का काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये सारी चीज़ें बताएं, उनको इक्वली समझें, उनके बीच में किसी भी तरीके का मिसबिहेव नहीं होने दें, उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करें. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं डायरेक्शन के. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने पढ़ा मीनिंग एंड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. And if you have any doubt regarding the meaning and the importance of direction, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. एंड अगर आपका खुद का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू.